चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं 3.2 के दूसरे सवाल पर। 3.2 के कौन से सवाल पर? दूसरे सवाल पर। इसका डायरेक्ट हल निकालते हैं। 3.2 का कौन सा सवाल? 3.2 का दूसरा सवाल, मतलब पहले का दूसरा सवाल। इसका हम क्या निकालते हैं? डायरेक्ट हल निकालते हैं। जिसका क्या निकालते हैं? इसका डायरेक्ट हल निकालते हैं। एस बराबर क्या दिया? एस माइनस टी बराबर क्या दिया? 3। ये समीकरण हमारे पास क्या बन गया? एक। समीकरण क्या बन गया? एक। एस माइनस टी बराबर क्या दिया? 3। समीकरण क्या बन गया? एक। आगे चलते हैं। क्या दिया? एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 और बराबर क्या दिया बेटा? 6। समीकरण इसको 2 नहीं अभी मानेंगे, इसको भी 2 नहीं मानेंगे, इसको भी 2 नहीं मानेंगे। इसको क्या करेंगे? माने कहा था जो नीचे दिए उनका डायरेक्ट एलसीएम लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। जो हमारा एलसीएम आए उसमें पूरे समीकरण में क्या करवा दो? गुणा करवा दो। उसमें पूरे समीकरण में क्या करवा दो? गुणा करवा दो। तो मैंने पूरे समीकरण में क्या कर दिया? पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दिया। तो 6 से गुणा किया तो बहुत आसान सवाल बन गया। 6s/3 प्लस 6t बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 दूनी 6। तो क्या बचेगा? 2s प्लस 3t और बराबर कितना हो जाएगा? 6 6 36। समीकरण क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था सवाल को हल करने का, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका। यदि हमारे पास एस और टी में से जिसका मान निकाला, जो प्लस का दिया हो उसी का क्या निकाल लेते हैं? जो प्लस का दिया हो उसी का क्या निकाल लेते हैं? जो प्लस का दिया हो उसी का मान निकाल लेते हैं। जो प्लस का दिया हो उसी का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से एस का मान निकालने पर, समीकरण 1 से एस का मान निकालने पर, समीकरण 1 से एस का मान निकालने पर हमने आसानी से क्या कर दिया? मान निकाला। तो एस बराबर क्या आएगा? 3 प्लस टी आ जाएगा। 3 प्लस क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। जैसे ही समीकरण 3 बना, जैसे ही समीकरण 3 बना, सीधे उठा के कहां रख दो? समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 कौन सा है? ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या रखने पर? एक्स का मान रखने पर। जैसे ही मैंने एस का मान समीकरण 2 में रख देते हैं मान 2 एस का मान कितना है हमारे पास? 3 प्लस टी और प्लस का 3t पहले से विराजमान है और बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 2 का गुणा कर दो अंदर, 3 दूनी 6 प्लस 2t और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 3t और बराबर 36। जैसे क्या होगा? 36 क्या बनेगा? 36। अब जैसे 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5t। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5t। इधर क्या करेंगे? 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 5t बराबर 30। 5t बराबर 30। जैसे ही 5t बराबर 30 आया, 5t बराबर 30 आया, डरना है ही नहीं। सीधे 5 कम 5 5 6 30। तो t बराबर सीधे कितना आ जाएगा? t बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? t बराबर 6। जैसे ही t बराबर मान आए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 जिसमें मन इच्छा करे उसी में मान रख दो। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? एस का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में एस टी किसका मान रखने पर? टी का मान रखने पर। समीकरण 3 में क्या रखने पर? टी का मान रखने पर। समीकरण 3 कौन सा है? समीकरण 3 ये है हमारे पास समीकरण 3। एस बराबर क्या दिया? 3 प्लस टी। एस बराबर क्या दिया? 3 प्लस टी। तो टी का मान आ चुका है। तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एस बराबर क्या हो जाएगा? 9 लिखेंगे। अतः समीकरण के अभीष्ट क्या हो जाएंगे? समीकरण के अभीष्ट क्या हो जाएंगे? टी बराबर 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? और एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। डरना है। मैंने जो बताया वही करना। मैंने कहा सबसे पहले जो हमारे पास प्लस की संख्या, जैसे यहाँ पर एस प्लस का है और ठीक है माइनस का, तो माइनस के क्यों छेड़छाड़ करें? गरीब आदमी को क्यों भगाएं? गरीब को बेचारे को बैठे रहने बढ़ाएं, गरीब को भगा दें। गरीब को भगा देते हैं लोग और अमीर को बैठे रहने देते। आप चाहो तो उससे भी मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एस की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही एस का मान आएगा निकालेंगे, हमारे पास किसका मान आएगा? समीकरण 3 बनेगा। समीकरण 3 से उठा के समीकरण 2 में क्या रख देंगे? एस का मान रख देंगे। जैसे ही मान रखेंगे हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी? टी की वैल्यू आएगी। जैसे टी की वैल्यू आएगी समीकरण 1 2 3 जिसमें इच्छा उसी में हम क्या कर देंगे? मान रख देंगे। तो एस बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा। जैसे ही रखेंगे एस बराबर 9 आ जाएगा। तो एस टी बराबर 6 और एस बराबर क्या हो जाएगा? 9। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।